स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने काफी सारे जो टॉपिक है उन्हें कवर कर लिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आपने oogenesis पढ़ी और oogenesis के बाद हमने डिस्कस किया कि क्या होगा अगर यहाँ पर ओवम का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुई तो क्या होगा। और इसी के साथ हमारा जो नया टॉपिक आया था उसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था और हमने हार्मोनल जो ग्राफ था एक बार वो देखा था कि जो हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन से क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं। तो जल्दी से बना लेंगे, आपने कल यहाँ पे नोट किया होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे LH की, FSH की, ओवेरियन, फॉलिकल्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की, अब जो जो चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं मैं जल्दी से उन्हें यहाँ पर क्या करूंगी, जो ग्राफ है वो बनाऊंगी। ठीक है, आपको चीजें समझनी है और रिकॉल करनी है हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने कहा ये जो फेज है हमने इसे मेंस्ट्रुएशन कहा था, यानी कि अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम की कंडीशन क्या है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूट रही है। ठीक है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूट रही है। हमने कहा कि क्या होता है जब एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूटेगी तब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इट मींस कि जिस दिन यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे होता है उसी दिन से जो गैमेट फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होने लगता है। कैसे होता है, आपने कहा हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी से आपने कहा LH और FSH रिलीज होते हैं और जिनका सिक्रीशन बढ़ने लगता है। तो आपने कहा यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम LH और FSH का सिक्रीशन देखें, हमने कहा अगर हम LH और FSH का सिक्रीशन देखें तो LH का जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, और इसीलिए आपका जो FSH है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। LH और FSH क्या काम करेंगे, आपने कहा एक तो ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, दूसरा ये क्या करते हैं यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा कॉलम छोटा करेंगे। और ये कॉलम इतना इनफ है। ठीक है, LH और FSH का सिक्रेशन हम देख रहे हैं, ये है LH और ये है FSH। पहले हम FSH की बात करेंगे क्योंकि FSH क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो पहले हम यहाँ पे FSH को लिखेंगे क्योंकि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ग्रो होने के लिए। क्या हो रहा है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ग्रो होने के लिए। हम FSH लिख रहे हैं, फिर हम LH लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हम FSH और LH लिख, क्योंकि LH सर्ज जो आता है वहां पर आपको देखना है। ठीक है, इस केस में ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या हुआ, ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो होती हैं धीरे धीरे, ये है। और ये हमारा, हमने कहा ये जो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास होता है। क्या बात हुई है, ये हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी
फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है यहाँ पर, ये क्या सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ये यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, जैसे यहाँ पर बनी प्राइमरी फॉलिकल, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने लगेगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लगेगा, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूट रही है, एंडोमेट्रियम बनी नहीं है बल्कि एंडोमेट्रियम यहाँ पे अभी टूट रही है, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो यहाँ पे चल रहा है। अब ओवेरियन फॉलिकल से अभी तक धीरे धीरे ओवेरियन फॉलिकल ग्रो हुई है और ये यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल आ गई है। प्राइमरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हुआ है। एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो अगर हम देखें, अभी तक एस्ट्रोजन का जो यहाँ पे ग्राफ था वो सीधा था, जैसे जैसे यहाँ पे फॉलिकल्स बनी वैसे वैसे जो एस्ट्रोजन का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। अगर हम देखिए प्रोजेस्टेरॉन की यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो प्रोजेस्टेरॉन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अभी रिलीज नहीं हो रहा है, तो हम सीधे इस प्रकार से देखेंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल से हमारे पास क्या बनती है, हमने कहा प्राइमरी फॉलिकल से हमारे पास क्या बनी, सेकेंडरी फॉलिकल बनी। सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे पास क्या बनी, टर्शरी फॉलिकल बनी। और टर्शरी फॉलिकल के बाद हमारे पास क्या बनी, ग्राफियन फॉलिकल बनी है। इनकी लेबलिंग कर लें हम यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने कहा ये है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल। अब मैं फॉलिकल को सिर्फ एफ लिख रही हूँ, इतना चलेगा, इतना आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल को मैंने इस प्रकार से लिखा है और ग्राफियन फॉलिकल को मैंने G4 ग्राफियन एंड F4 फॉलिकल लिखा है। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने, क्योंकि आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी है, पूरी लेबलिंग हमने पढ़ी है, इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपने कहा कि इसीलिए आपको ये नाम पता होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी है, ग्राफियन है, क्योंकि पूरी लेबलिंग अगर करेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, पूरी हौच पौच हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज ध्यान हमने देनी है कि जब प्राइमरी फॉलिकल बना था तो प्राइमरी फॉलिकल ने यहाँ पर एक और चीज की थी, और वो हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि एक तो यहाँ पर क्या है, जो एस्ट्रोजन है वो रिलीज होगा, और एक यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। ये LH और FSH के सिक्रेशन को नेगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि इनिबिन रिलीज करता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, हमने जब मेल गैमेट के फॉर्मेशन को देखा था तब हमने समझा था नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर देगा। जब ये नेगेटिव फीडबैक देखता है तो जो LH और FSH का सिक्रेशन है वो घटने लगता है इस प्रकार से। क्या होगा, LH और FSH का जो सिक्रेशन है वो घटने लगता है, और आपने कहा एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की जो कंडीशन है वो अभी तक इसी प्रकार की है कि प्रोजेस्टेरॉन अभी तक क्या है, इस प्रकार से है। यहाँ पर आपने का एस्ट्रोजन रिलीज होने लगा है और एंडोमेट्रियम, बस ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है इसी में क्या होगा, क्योंकि हमने मेंस्ट्रुएशन कहा है, मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 3 से 5 दिन या 3 से 7 दिन, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फीमेल की बॉडी के अकॉर्डिंग। 3 से 5 दिन का समय हम मान के चलते हैं, किसी में 3 से 6 या 3 से 7 दिन का समय भी होता है। 3 से 5 दिन तक जब यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, उसके बाद अब क्या होगा, के बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन यहाँ पर क्या है, रिलीज हुआ है। तो आपने कहा ये जो इस प्रकार से एंडोमेट्रियम, ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ है, ध्यान दीजिए, हमने कहा कि जब यहाँ पे आप एस्ट्रोजन देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन इस प्रकार से ग्राफ सा आता है, तो पहले तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था LH और FSH के सिक्रेशन को, इसीलिए LH और FSH का जो सिक्रेशन वो यहाँ पर क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ पे जो सिक्रेशन है वो यहाँ पे कम हो गया है। एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जो एस्ट्रोजन का जो एक हल्का सा कर्व देख रहे हैं, और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन से क्या होता है, जो FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, ये अचानक से पॉजिटिव फीडबैक देगा, और जब पॉजिटिव फीडबैक देगा तो आपने कहा कि FSH का जो सिक्रेशन है वो तुरंत बढ़ता है, और LH का जो सिक्रेशन है वो एक और लंबी पीक यहाँ पर बनाता है।
ध्यान रखिए लंबी पीक किसकी बनेगी, यहाँ पे LH की पीक जहाँ पे ज्यादा लंबी बनेगी क्योंकि इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जैसे यहाँ पर आपने कहा कि LH और FSH का जो यहाँ पे सिक्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, वैसे ही आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो यहाँ पे रैप्चर हो जाती है और जो ओवम है यहाँ पे बनाते हैं, और आपने कहा जो ओवम है यहाँ पर वो रिलीज हो जाता है। ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। इसको हमने कहा ओव्यूलेशन। जब ओवम ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाते हैं, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बहुत सारी लेयर हैं। अगर हम ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम यहाँ पर, क्या है ग्राफियन फॉलिकल, कहाँ है ग्राफियन फॉलिकल, ये हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स आती है। एक्चुअली में रिलीज ये होगा जिसमें आपने कहा सेकेंडरी oocyte है, जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडियाटा है। तो ये हमारा जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा जो पोर्शन है, क्योंकि ये रैप्चर होती है यहाँ से और ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हमने यही चीज तो पढ़ी है, हमने कहा पहले हमने प्राइमरी फॉलिकल बना यहाँ पे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे बना है, फिर हमने कहा टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल जब LH और FSH का सिक्रेशन एकदम से बढ़ा तो ये टूट जाती है, ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगी और इतना ये जो पोर्शन है सेकेंडरी oocyte जिसे हम ओवम कह रहे हैं, तो हमने कहा सेकेंडरी oocyte है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा, इतना पोर्शन ये बाहर निकल गया है। जब ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, कौन सा पोर्शन, इतना पोर्शन जब यहाँ से बाहर निकल जाता है, इतना वाला पोर्शन, रेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो लिख दें सेम चीज को लिख दें। अब यहाँ पे ये तो ओवम है और बचा हुआ जो भाग है यहाँ पर, इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगर स्पेलिंग में यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा तो बुक से देखते रहेंगे, क्योंकि प्रोसेस समझिए वो इम्पोर्टेंट है और नाम आप बुक से यहाँ पे देखते रहेंगे। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का नाम किया है। जब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे रिलीज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज करता है जो प्रोजेस्टेरोन है। साथ साथ में ये कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन को भी रिलीज करेगा, लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो धीरे धीरे इसका जो अमाउंट है वो कम होने लगता है और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, रिलीज होता है। तो जब एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो कम यहाँ पर हुई है और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है वो तुरंत यहाँ पर एकदम से बढ़ जाती है इस प्रकार से। और साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम है वो भी यहाँ पर बढ़ने लगते हैं इस प्रकार। तो क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था लाइफ ऑफ ओवम, ओवम की जो लाइफ है वो है 24 घंटे की। अगर 24 घंटे में यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है तो ठीक है, जाइगोट बनेगा और अब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। अगर 24 घंटे तक यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो जाता है तो अब यहाँ पे जो ओवम है, आपने कहा यहाँ पे अब इसकी जो लाइफ है अब ये इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या बनाते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ गया है और प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को तेजी से बनाना शुरू कर दिया है। बहुत फास्ट प्रोसेस यहाँ पे चल रही है और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उससे क्या यहाँ पे बनता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन फूड होता है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर प्रोसेस चल रही है प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी क्रिएट होती है तो आपने कहा कि ये एंडोमेट्रियम बन रही है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगा, साथ साथ एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजन को भी बना रहा है जिससे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे फूड मिल सके। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये 14 दिन तक करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम में ये जो प्रोसेस चलेगी ये 14 डेज तक चलेगी, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक क्या करेगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहेगा। 14 दिन तक आपने कहा प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ग्रो होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाता रहेगा, एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन बनता रहेगा। आफ्टर 14 डेज क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी डेथ हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है तो आपने कहा कि जो प्रोजेस्टेरोन जो अचानक से घटने लगता है, तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या कर रहा है, आपने कहा प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर जब देता है किसको, LH और FSH के सिक्रेशन को प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। जब नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है तो इनके सिक्रेशन एकदम से घट जाता है। जब इनका सिक्रेशन घट जाता है, क्योंकि LH इंपॉर्टेंट है ल्यूटिन कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए जो LH है वो इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन को बना रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, LH इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम के लिए क्योंकि इसने इसे बनाए रखा है। कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन के लिए और प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंडोमेट्रियम के लिए जो यूट्रस की वॉल है। हुआ क्या, प्रोजेस्टेरोन ने नेगेटिव फीडबैक दिया किसे, LH और FSH की सिक्रीशन को। जब नेगेटिव फीडबैक मिला तो अपने का सिक्रीशन एकदम कम हो गया है। जब नेगेटिव फीडबैक मिला है तो 14 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो एंडोमेट्रियम का जो सिक्रीशन है वो एकदम से घट जाता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन ऑब्वियस सी बात है घटेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो एकदम से जब घट जाता है तो अपने का एंडोमेट्रियम भी एकदम से क्या हो जाती है, टूटने लग जाते हैं। क्योंकि एंडोमेट्रियम किस पे डिपेंड है, यहाँ पे आपने कहा ये डिपेंड है प्रोजेस्टेरोन पे। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन एकदम से घटा, वैसे ही जो एंडोमेट्रियम जो बन रही थी वो एकदम से टूटने लगती है और आपने कहा अर्गेशन हुई होगी क्योंकि 14 दिन पहले कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा, क्योंकि 14 दिन बाद तो इसकी डेथ हो जाती है और एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो आपने कहा जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है उससे 14 दिन पहले क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जाता है, आपको करना क्या है, आप कोई भी डेट यहाँ पर लिख लीजिए कि इस डेट को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई होगी। फिर क्या हुआ है, इस डेट को क्या हुआ है, फिर अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है। इससे 14 दिन पीछे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई है। ओव्यूलेशन की डेट जो डॉक्टर निकालते हैं वो इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेशन चलती है। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग ग्राफ को देखिए। हम आगे यहाँ पे चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, इजी है चीजें, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या चीजें बढ़ रही हैं और जब जैसे FSH LH कम हुआ तो किसकी वजह से हुआ है, फिर एक सर्ज आता है तो उसमें क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। और ये ध्यान आपको रखना है कि किस प्रकार से जो ओव्यूलेशन है उसकी डेट निकालते हैं। तो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो ओव्यूलेशन की डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ओव्यूलेशन की जो डेट है हमें कैसे निकालते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें तो आपने कहा कि मीनार्क एंड मेनोपॉज दो वर्ड्स आते हैं। मीनार्क सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो है मीनार्क, और जो लास्ट होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं जहाँ परमानेंटली जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है। Menstrual cycle में हमने कहा menstrual cycle is the productive cycle that starts from the menstruation till the next one. It mainly occurs in a female primates like monkey, apes and human beings. ठीक है, आपने कहा primates में होते हैं जैसे monkey है, जैसे human being है। ठीक है, आपने कहा human being में किसमें, फीमेल में। The cycle repeats as at a interval of 28 to 35 days and normally release 1 egg per cycle। अब होता क्या है ये ध्यान दीजिए, हमने कहा आपने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, हमने कहा ये है ओवरी। तो हमने ये जो फॉलिकल्स बन रही हैं, ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं और फॉलिकल्स में जब ओवम बन रहे हैं तो एक ओवम इस ओवरी से बनता है और दूसरे मंथ में जो ओवम है वो इस ओवरी से बनेगा। यानी कि मंथली क्या होता है यहाँ पे चलता रहता है कि जो फॉलिकल्स होती हैं, क्योंकि गैमीट एक बार में एक साइकिल में एक ही बनेगा। साइकिल 28 डेज की रहती है यहाँ पे। ठीक है, 28 to 35 डे वेरी करता है। 28 डेज हम क्या मानते हैं यहाँ पे, 28 डेज की साइकिल रहती है। अब देखिए जैसे एक महीने यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ तो दूसरे महीने यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाती है और ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर हो जाती है तो ओवम को रिसीव करता है कौन, यहाँ पे फिमरी। फिमरी किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का पार्ट है। इनफंडिबुलम से जो ओवम जाता है वो एम्प्यूलम में जाएगा। अगर यहाँ पर आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो आपने कहा कि जो प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओवम है और आपने कहा कि जो ओवम है यहाँ पर, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक तो एंडोमेट्रियम को बना रहा है और आफ्टर 14 डेज यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक देगा LH और FSH को। जब LH और FSH का सिक्रीशन कम हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है जो, तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगती है बिना प्रोजेस्टेरोन के। एंडोमेट्रियम जब टूटने लगती है तो एंडोमेट्रियम के साथ साथ आपने कहा जो ब्लड है, आपने कहा जो यहाँ पे टिश्यू है और इसके साथ साथ जो ओवम है, जो यहाँ पे ओवम होगा वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो ये होता है अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो। ठीक है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन
जो चलती रहती है, हर महीने होती है, मंथली प्रोसेस है। और आपने कहा कि अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती तो आपने कहा कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, यही तो पढ़ते हैं। हमने कहा अगर प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन है वो टेम्परेरी बंद हो जाएगी कुछ मंथ के लिए, जब तक कि डिलीवरी यहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम का बने रहना फिर इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम क्या करे, अपने का ग्लाइकोजन से क्रिएट कर रही है, ग्लाइकोजन से क्या होगा, जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा तो उसके लिए आपने कहा कि ये फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली आपने कहा कि एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूटती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक साइकिल है जो हर मंथ चलती है, जिसमें हमने कहा ओव्यूलेशन से लेकर के आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम के टूटने तक की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर प्रोसेस करें तो आपने कहा इन दिस प्रोसेस ब्लड, क्या क्या यहाँ पर इस प्रोसेस में होता है, आपने कहा इन दिस प्रोसेस द ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन अ पीरियोडिक मैनर, इट अकर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर लाइनिंग टूटती है, क्योंकि वो क्या होती है, प्रेगनेंसी क्रिएट करने के लिए वहाँ पे डेवलप होती है। अगर प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होती है तो उसका कोई काम नहीं है और वो टूटने लगती है। इसके साथ साथ अपने का ब्लड एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस वंस अ मंथ एंड इज कॉल्ड अ पीरियड। आपने कहा कि ये महीने में एक बार होता है और इसे हम क्या कहेंगे, पीरियड, ठीक है। अब प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि मीनार्क एंड मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। फेजेस क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आपने कहा मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, ओव्यूलेशन होता है और ल्यूटियल फेज होता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक बार आप लोगों को रिवाइज करके लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चल रही हूँ आप साथ में यहाँ पे नोट कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका यहाँ पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात बोलिए, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज को हमने फॉलिकुलर फेज कहा था, इसे हमने ल्यूटियल फेज कहा था क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनी भी है और कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ भी यहाँ पर हो रही है। ये आपके पास आता है, एक ग्राफ आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा ये जो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जहाँ पर ओवम रिलीज हुआ है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पर ओव्यूलेशन, ठीक है। इट मीन्स ओव्यूलेशन कब हुआ है, आपने कहा 14 दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम टूटी और उस कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हुई। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हुई तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन घटा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन घटा तो एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूटने लगी है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है उससे 14 दिन पहले ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई थी। ये हमें सीखना है। हम शुरुआत से नहीं गिनते हैं कि 14 दिन, हम कहाँ से पीछे से गिनते हैं कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर हुई है, मेंस्ट्रुएशन हुई होगी क्योंकि 14 दिन पहले कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा, क्योंकि 14 दिन बाद तो इसकी डेथ हो जाती है और एंडोमेट्रियम टूट जाती है। तो आपने कहा जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है उससे 14 दिन पहले क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जाता है, आपको करना क्या है, आप कोई भी डेट यहाँ पर लिख लीजिए कि इस डेट को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई होगी। फिर क्या हुआ है, इस डेट को क्या हुआ है, फिर अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है। इससे 14 दिन पीछे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई है। ओव्यूलेशन की डेट जो डॉक्टर निकालते हैं वो इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेशन चलती है। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग ग्राफ को देखिए। हम आगे यहाँ पे
चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, इजी है चीजें, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या चीजें बढ़ रही हैं, और जब जैसे एफ एस एच एल एच कम हुआ तो किसकी वजह से हुआ है, फिर एक सर्ज आता है तो उसमें क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, और ये ध्यान आपको रखना है कि किस प्रकार से जो ओव्यूलेशन है उसकी डेट निकालते हैं। तो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो ओव्यूलेशन की डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ओव्यूलेशन की जो डेट है हमें कैसे निकालते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें तो आपने कहा कि मीनार्क एंड मेनोपॉज दो वर्ड्स आते हैं। मीनार्क सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो है मीनार्क, और जो लास्ट होता है उसे मेनोपॉज कहते हैं, जहाँ परमानेंटली जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है। Menstrual cycle में हमने कहा menstrual cycle is the productive cycle that starts from the menstruation till the next one. It mainly occurs in a female primates like monkey, apes and human beings. ठीक है, आपने कहा primates में होते हैं जैसे monkey है, जैसे human being है, ठीक है। आपने कहा human being में किसमें, female में। The cycle repeats as at a interval of 28 to 35 days and normally release 1 egg per cycle। अब होता क्या है ये ध्यान दीजिए। हमने कहा, आपने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, हमने कहा ये है ओवरी, तो हमने ये जो फॉलिकल्स बन रही हैं, ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, और फॉलिकल्स में जब ओवम बन रहे हैं तो एक ओवम इस ओवरी से बनता है और दूसरे मंथ में जो ओवम है वो इस ओवरी से बनेगा। यानी कि मंथली क्या होता है यहाँ पे चलता रहता है कि जो फॉलिकल्स होती हैं, क्योंकि गैमीट एक बार में एक साइकिल में एक ही बनेगा, साइकिल 28 डेज की रहती है यहाँ पे, ठीक है, 28 to 35 डे वेरी करता है, 28 डेज हम क्या मानते हैं यहाँ पे 28 डेज की साइकिल रहती है। अब देखिए जैसे एक महीने यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ तो दूसरे महीने यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। आपने कहा ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाती है, और ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर हो जाती है तो ओवम को रिसीव करता है कौन, यहाँ पे फिम्बरी। फिम्बरी किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का पार्ट है। इनफंडिबुलम से जो ओवम जाता है वो एम्प्यूलम में जाएगा। अगर यहाँ पर आपने कहा फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो आपने कहा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओवम है, और आपने कहा कि जो ओवम है यहाँ पर, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक तो एंडोमेट्रियम को बना रहा है, और आफ्टर 14 डेज यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच और एफएसएच। जब एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन कम हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाती है जो, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगती है बिना प्रोजेस्टेरॉन के। एंडोमेट्रियम जब टूटने लगती है तो एंडोमेट्रियम के साथ साथ आपने कहा जो ब्लड है, आपने कहा जो यहाँ पे टिश्यू है, और इसके साथ साथ जो ओवम है, जो यहाँ पे ओवम होगा वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो ये होता है अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ठीक है। इसीलिए मेंस्ट्रुएशन जो चलती रहती है, हर महीने होती है, मंथली प्रोसेस है। और आपने कहा कि अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती तो आपने कहा कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, यही तो पढ़ते हैं। हमने कहा अगर प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन है वो टेम्परेरी बंद हो जाएगी कुछ मंथ के लिए, जब तक कि डिलीवरी यहाँ पर होती है। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम का बने रहना फिर इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम क्या करे, अपने का ग्लाइकोजन से क्रिएट कर रही है, ग्लाइकोजन से क्या होगा, जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा तो उसके लिए आपने कहा कि ये फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली आपने कहा कि एंडोमेट्रियम यहाँ पे टूटती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक साइकिल है जो हर मंथ चलती है, जिसमें हमने कहा ओव्यूलेशन से लेकर के आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम के टूटने तक की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर प्रोसेस करें तो आपने कहा इन दिस प्रोसेस ब्लड, क्या क्या यहाँ पर इस प्रोसेस में होता है, आपने कहा इन दिस प्रोसेस द ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन अ पीरियोडिक मैनर। इट अकर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर लाइनिंग टूटती है, क्योंकि वो क्या होती है, प्रेगनेंसी क्रिएट करने के लिए वहाँ पे डेवलप होती है। अगर प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होती है तो उसका कोई काम नहीं है और वो टूटने लगती है। इसके साथ साथ अपने का ब्लड एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस वंस अ मंथ एंड इज कॉल्ड अ पीरियड। आपने कहा कि ये महीने में एक बार होता है और इसे हम क्या कहेंगे, पीरियड, ठीक है। अब प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि मीनार्क एंड मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है। फेजेस क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आपने कहा मेंस्ट्रुअल फेज होता है,
मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, ओव्यूलेशन होता है और ल्यूटियल फेज होता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक बार आप लोगों को रिवाइज करके लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चल रही हूँ आप साथ में यहाँ पे नोट कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका